हेलो गाइस, देखिए आपका फर्स्ट और सेकंड फेज का एग्जाम हो चुका है खत्म ग्रुप डी का। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं बच्चों के, जो या फिर मुझसे ही पूछे जा रहे हैं फेसबुक या इंस्टा पर, यही पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि हम फिजिकल की तैयारी करें कि नहीं करें, कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं इस पे तैयारी करूं या ना करूं, या दूसरे एग्जाम पर फोकस करूं। क्योंकि देखिए फिजिकल भी बहुत टफ नहीं, आसान नहीं है, टफ भी नहीं है, मतलब मिडल मिडल है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए वो सारे डाटा पर आपको मैं जितने भी बच्चों के थ्रू हमारे पास जो भी चीज़ें आए उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले फिजिक क्या कट ऑफ रहेगी कि आप फिजिकल के लिए तैयारी करो, कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कि भाई इतने पे तो 100% आप फिजिकल की तैयारी करो, आपको पीईटी मतलब मिल जाएगा देने के लिए, ठीक है। परंतु उससे मेन चीज़ क्या है कि आपको ये जानना होगा कि फिजिकल है क्या। देखिए जिस फिजिकल के बारे में हम सोच रहे हैं कि उसमें आपको करना क्या होगा, तो दोनों ही तरफ देखिए कितने दोनों ही तरफ मेल और फीमेल दोनों ही तरफ कैंडिडेट्स की बात हो रही है। अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलो ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। आपको 100 मीटर तक 35 किलो का वजन उठाकर चलना होगा। देखिए बहुत टफ टास्क भी नहीं है, तो बहुत आसान भी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, पर फिजिकली आपने क्लासेस में देखा हो फर्स्ट आते हैं, बहुत पतले पतले कमजोर बच्चे। पर मुद्दा क्या है कि 35 किलो तो उठाना है। अब अगर वो कोशिश करेंगे, कम से कम 1-2-1.5 महीने तो कम से कम लगेगा। कोई बच्चा, तो हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। मैं ये नहीं कहता कोई कमजोर है तो मतलब हम क्या करेंगे, हम कोशिश कर सकते हैं ना। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़े कमजोर है या नहीं कर पा रहे, तो अभी से लग जाओ। आपको लगता है मेरे मार्क्स बन रहे हैं, अब कितने मार्क्स चाहिए वो आगे बताता हूँ। तो 35 किलो का वजन लेकर 100 मीटर तक आप हमेशा कोशिश करो चलने की, ठीक है। इन 2 मिनट्स इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, और वो भी टाइम है 2 मिनट, कि आपको वेट नीचे भी नहीं रखना। आपके पास 35 किलो वेट दे दिया, आप मुद्दा यह है कि आप चलने से पहले आप कोशिश करो 35 किलो का वेट 2 मिनट तक हाथों में इस तरह से रखने की। 3-3 मिनट तक कोशिश करो, उसके बाद उसे लेकर चलने की कोशिश करो, ठीक है। शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। यानी 1000 मीटर आपको, यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको लगाना होगा, ठीक है। इसी के अलावा गर्ल्स की बात करते हो, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। इनको 100 मीटर तक इन्हें भी जाना है वही, बट 20 किलो का वजन, और टाइम वही 2 मिनट लगेगा, और चांस एक ही मिलेगा, आप नीचे वजन नहीं रख सकते। शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 मिनट 40 सेकेंड। जहां लड़कों को 4 मिनट 15 सेकेंड मिलेंगे, वहीं 1000 मीटर भागने में लड़कियों को 5 मिनट 40 सेकेंड मिल रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देखिए ये एक मेरे लिए, आपके लिए भी अच्छी बात है और मेरे लिए भी। देखिए क्या होता है कि ये चीज़ें अपने स्टूडेंट्स में मोटिवेशन डालती हैं। आप कहोगे सर ये क्या है, देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप थोड़ा और आप इस पर फोकस कर पाएँ। आप जाओगे तो हमारी कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाला था, अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी फाइनल रिजल्ट जो भी आया तो उसमें किन किन बच्चों का चयन हुआ है, और जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, यानी इन द एंड कहने का मतलब है जिन्हें नहीं हुआ तो वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 25% बच्चे, और अगर आप वोटिंग देखोगे तो 30,000 वोटिंग है। और ये वोटिंग अभी होते रही, क्योंकि बच्चा तो हमारे चैनल पर 10 मिलियन क्या 1 मिलियन होने वाला है, यानी 10 लाख होने वाला है। तो बच्चे ने तो हमसे एनटीपीसी वालों ने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है। बट अगर देखा जाए तो 30,000 बच्चे, अगर मैं मान लेता हूँ 1-1.5 लाख बच्चा भी जुड़ा था, उसके एवरेज से बता रहा हूँ, 30,000 में से 25%, 25 के 75, यानी 7,500 बच्चा यहाँ से पढ़कर लग चुका है। और शायद मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि उसने मेहनत करी, उसके स्टूडेंट ने मेहनत करी और बच्चे सफल हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बता दूं क्या कट ऑफ रहेगी, सारा डाटा बता दूं। हाँ एक चीज़ और, 20 दिन 20 चैप्टर वाला ये क्रैश कोर्स है, इसे आप ले सकते हो, टॉप तक ऐप पर मिलेगा। और इसके साथ फ्री एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज वगैरह भी मिल रही है, और साथ ही साथ आपको एक बुक मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है बुक। और इसके आपको सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये ऐप के चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं। और ये मैथ्स का बाप 3 डेमो, मतलब ये मैथ्स का बाप बैच है ना, वो बैच आ रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब आज के टाइम पर बात होती है। तो देखिए आपको मैं आगे ले आने से पहले कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ऐसी एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी, बट ये नए डाटा पर आधारित है। आप देखोगे 9 सितंबर रेलवे ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में क्या रहा, क्योंकि ये चीज़ें अभी नया डाटा क्या कहता है, फिर मैं पुराने डाटा को बताऊंगा बच्चों ने क्या कहा। नए डाटा में 60 से 70 के बीच में ये 64% बच्चे हैं। देखिए जो बच्चे कहते हैं ना मेरे 90 हो गए, 90 से ज़्यादा हो गए, तो ये तो इन्हें तो ये मान लो कि भैया ये वो बच्चे हैं जिनका मतलब, देखिए 90 क्वेश्चनों से ज़्यादा करने का मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतने सारे बच्चे हैं, कोई भी नहीं कह रहा सर 90 से ज़्यादा। कुछ ऐसे बच्चे जो तैयारी नहीं करते, वो बस कुछ भी यूट्यूब पे फेंक के मार रहे हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता, आपने 1-2 वीडियोस भी देखी होंगी, उन्हें ये नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, क्या होता है, मतलब छोटी छोटी बेसिक नॉलेज भी नहीं है उन्हें, कोई चैप्टर का नाम तक नहीं पता ढंग से, वगैरह हमने 90 प्लस कर दिए।
तो देखिए 90+ तो बहुत टफ टास्क है। आप 90+ की तो ये मत सोचो, कोई कहता है तो आप उस पर यकीन मत करो, क्योंकि देखिए पेपर सभी का अच्छा जाता है, रिजल्ट खराब आता है। यानी कहने का मतलब इतना सा, जो अपने आप में ज़्यादा चौड़ दिखा रहा है वो आ जाएगा वहीं पर ही। तो मेन जो कट ऑफ जाएगी देखिए वो ये रीज़न है, 60 से 70 के बीच। हर जगह आप देखोगे मैक्सिमम बच्चा यही कह रहा है, और यही वो बच्चा है सच्चा है। देखिए मेजोरिटी जहाँ होती है वही, जैसे इलेक्शन भी हो रहे थे जिसपे मेजोरिटी है वही जीतता है, तो मेजोरिटी कहाँ है, यहाँ से 60 से 70, यानी कि ये वो एक्चुअल बच्चे हैं जो सच बोल रहे हैं सारे सारे कि भाई ये पेपर की रेंज है 60 से 70। ऐसा नहीं 9 सितंबर की ये फर्स्ट शिफ्ट की आता है, 9 सितंबर ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट, 60 से 70 के बीच 66%, इसमें 64 है पर 66%, और 64% 66% है। मुझे नहीं लगता, अगर आपको कम दिख रहा हो तो आप इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, 66% है। इसके अलावा अगर आप 9 सितंबर की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो मेरे भाई इसमें भी आप देखोगे तो आपके यहाँ पे 64% दिखते हैं, कितने से कितने, 60 से 70 के बीच में, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, ये हमारा 6 सितंबर का ले लिया कि हम देखते हैं थोड़ा ज़्यादा पीछे चले जाओ, ज़्यादा पीछे जाएंगे तो मेरे भाई तो 60 से 70 के बीच 66%, मतलब मुद्दा यही है, यहीं पर रेंज घूम रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है 60 से 70 के बीच में ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यही वो मतलब, क्योंकि देखिए एक अगर आप देखोगे, अभी अभी एक वीडियो देखी मैंने, उसमें एक बच्चा बता रहा था कि सर हमारी क्लास की सीटिंग थी 51 बच्चों की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चे ही आ रखे थे। अब वो कोई भी कंडीशन हो, बच्चा दूर है इस वजह से नहीं आया, या फिर 3 साल ऐसे, मतलब इन 3 सालों में किसको क्या परिस्थितियां उन्हें घेरा, किस वजह से छूटी तैयारी, या कहीं सिलेक्शन हो गया। देखिए अच्छा बुरा सब कुछ सोच सकते हैं हम, पर मुद्दा यह है कि हाँ बच्चा बहुत कम जा रहा है। यानी आप अगर मोटी मोटी बात को लेकर भी चलो तो आपका, अगर हम बात करते हैं कि 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं अप्रोक्स, तो 1 करोड़ में से 50% यानी सिर्फ 50 लाख बच्चा ही एग्जाम देने आ रहा है। अब एक चीज बताइए, आपकी वैकेंसी कितनी निकल रखी हैं? आप कहोगे सर 1 लाख से कुछ ज़्यादा बच्चे मतलब सेलेक्शन वो लेंगे, 1 लाख से कुछ ज़्यादा बच्चे मेरे भाई सेलेक्ट किए जाएंगे। परंतु फिजिकल के लिए अगर आप देखोगे तो फिजिकल के लिए हर मेरे भाई जोन से 3 गुना ज़्यादा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इलाहाबाद जोन की, तो उसमें कितनी वैकेंसी है, 4730, पर फिजिकल के लिए उनका 3 गुना बुलाया जाएगा। चाहे वो आप मुंबई जोन की बात कर लो, उसका 3 गुना, यानी कि अगर आप अगर देखिए 1 लाख अगर वैकेंसी हैं तो 1 लाख का 3 गुना 3 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। और अगर आप देख सकते हो 50 से 1 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें से 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें, मतलब कि आप अगर मोटा मोटा समझिए कि 3 लाख वो बच्चे हैं जो पक्का पक्का सिलेक्शन लेने वाले हैं। अब एक चीज़ और जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, मतलब सिलेक्शन कह रहा हूँ, 3 लाख वो बच्चे हैं जो फिजिकल देंगे, उसके बाद उसमें से 1 लाख को छाट लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं करेक्ट करता हूँ, मैं कुछ और ध्यान दे रहा था पिछली चीज़ पर, मैं जो लेकर जा रहा हूँ आपको ज़रूरी चीज़ थी। अब देखिए जो ज़रूरी चीज़ है उस पर आइए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो आप इधर से अगर देखोगे तो भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं जो 60 से नीचे भी होंगे। हमने 60 से ऊपर वाले तो देख लिए, अब वो जो 60 से नीचे वाले बच्चे हैं, देखिए ये क्या होता है, इसमें कुछ डाटा एक्यूरेट होता है, कुछ बच्चे झूठ बोलकर चलते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत से बच्चे, तो मैं मान कर चलता हूँ 25 लाख बच्चा तो 60 से नीचे निकल जाएगा। यानी कि अगर ओवरऑल जो भी हमने डाटा देखा और जितने बच्चों से बातें करी हैं, 60 के करीब ही कट ऑफ जाएगी, 60 से ऊपर 70 से नीचे, ये आपकी रेंज है। बट ये रेंज डिपेंड करेगी जोन टू जोन और कैटेगरी टू कैटेगरी। देखिए आप किसी ऐसे जोन से एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे 45 नंबर पे भी कट ऑफ जा सकती है, वो जोन है। या फिर आपकी कोई कैटेगरी ऐसी है, जैसे कि अगर एससी हो, आप एसटी हो, तो उनकी थोड़ी कम जाती है। तो ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके हिसाब से आप अपने 5-5, 6-6 नंबर घटा लेना भाई, जैसे कि 5 नंबर 6 नंबर ओबीसी में, फिर उससे इसके बाद फिर आप थोड़ा सा नंबर घटा लो एससी में, फिर एसटी में, और ईडब्ल्यूएस और मेरे भाई ओबीसी एक जैसा ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगर देखोगे तो अगर मैं बात करूं मुंबई जोन की, तो आप समझ सकते हो जनरल की 60 से 63 के बीच में जा सकते हो, ओबीसी की भी यही रहेगी, एससी की भी मेरे भाई मतलब ओबीसी की 57 से 59, एससी की 51 से 53, एसटी 45 से 48, ईडब्ल्यूएस की 54 से 56। इसके अलावा अगर आप इलाहाबाद की देख रहे हो तो मेरे भाई यही देखिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुंबई की कम थोड़ी सी इसलिए एज़ कम्पेयर टू मेरे भाई इसकी इलाहाबाद की, क्योंकि मुंबई की 10,000 का 3 गुना 32,000 के करीब, 10,000 10734 है ना, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 32202 बनेगा। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चा लिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद में 14,000 के करीब लिया जा रहा है बच्चा फिजिकल के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तो कंपटीशन ज़्यादा, ऊपर से वैकेंसी कम,
तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी कट ऑफ, हल्की सी, जो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो आपको अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ और आसान शब्दों में बताऊँ तो आप किसी की भी कट ऑफ देख सकते हो, चाहे जयपुर वाली, चाहे बिलासपुर वाली, किसी की भी अगर आप कट ऑफ दोगे तो ओवरऑल आपके दिमाग में एक ही बात बनेगी कि 60 से 70 के बीच में सारा खेल रहने वाला है। और फिर उसके अलावा जो खेल बनेगा वो बनेगा मेरे भाई कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर बनेगा कि आपका जोन, बहुत से जोन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ जाती है, बट अभी मैं जिन जोन की बात कर रहा हूँ ये वो है जहाँ से मैक्सिमम बच्चा तैयारी कर रहा होता है, और ये हाई कट ऑफ जोन भी होते हैं, ठीक है। तो हमें तो मैक्सिमम लेकर चलना है ना। नहीं, अगर अभी मैं आपको बोल दूं कि बच्चों आपका 50 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा और आप गलती से अपना फिजिकल में 100% आपने दे भी दिया, और आपका जब पीटी में आपका नाम ही नहीं आया, तो अपना टाइम वेस्ट हो गया ना। जिनके भी मेरे भाई 50, 55 और जनरल वाली कैटेगरी में हो, तो बिल्कुल भी मेरे भाई कोई फ़ायदा नहीं है फिजिकल की तैयारी करके। अगर आप इसको चाहे गलत मानो, परंतु 3 साल के बाद भी अगर आप 60 तक नहीं पहुंच पाए, तो ये चीज़ देखिए आपके लिए भी मैं कह सकता हूँ ना, आपको भी डांट पड़ सकती है कि भैया क्यों नहीं करा आपने ऐसा, कि 60 से ऊपर तो लाने चाहिए थे। क्योंकि ऐसा है कि मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि आपको पड़ोस में ही पढ़ना है किसी भी ऐसे टीचर से जिसे नहीं आता। आपके पास अब यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और भी है, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, आपका अच्छा रिजल्ट बन सकता था, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपको और बेहतर अपने आप को बनाने की, भाई ठीक है ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, अब क्यों ना 2 या 3 स्टार लगवाने, ऐसी कोई तैयारी की जाए, तो भैया मैथ्स का लाइव बैच 3 आ रहा है, बिल्कुल 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आज इसके साथ जुड़ जाइए। करने वाले हम कल ही परसों में स्टार्ट थे, बट अभी ऐप में क्या था, इंस्टॉल वाली प्रॉब्लम आ रही थी, वो अब सही हो गई है, तो उस वजह से भी थोड़ी सी भड़क हो गई थी और परेशान हुआ था इंसान। और आप किसी भी चीज़ का क्रैश कोर्स ले सकते हो, रेलवे का, साइंस का, और इसके अलावा आप अगर देखो तो मेरा मैथ्स का 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस रहे हैं। तो जाइए टॉप तक ऐप पर जाइए, इस जल्दी से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, टॉप तक ऐप को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करा करो क्योंकि जल्दी से 1 मिलियन दिखा दो, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।